जब अपमान सीमा पार कर जाए। वीरभद्र की कथा और जीवन का सबसे बड़ा संदेश। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब आपकी अच्छाई को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आपका मौन उन्हें डर लगता है, आपका धैर्य उन्हें वो समर्थता दिखाई देता है और आपका सम्मान उन्हें महत्वहीन लगने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सहनशीलता की सीमा टूटती है तब एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो अन्याय की नींव तक हिला देती है। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार केवल एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आत्मसम्मान, साहस और धर्म की रक्षा का जीवंत संदेश है। यह कथा हमें बताती है कि विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपने सम्मान को कुचलने देना कभी भी धर्म नहीं है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत तेजस्वी और सामर्थवान थे। उन्हें अपनी शक्ति, पद और प्रतिष्ठा पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में बदल गया। अहंकार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह व्यक्ति को अपने अलावा किसी का सम्मान करना नहीं सिखाता। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। शिव का स्वरूप उनके लिए रहस्य था। वे नहीं समझ पाते थे कि जो देवता शमशान में रहते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जो नागों को धारण करते हैं, वे इतने पूजनीय क्यों हैं। लेकिन सत्य यह था कि शिव बाहरी वैभव से नहीं बल्कि आंतरिक महानता से महान थे। शिव के पास सोने के महल नहीं थे, लेकिन उनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था। उनके पास राज सिंहासन नहीं था, लेकिन देवता भी उनके सामने शीश झुकाते थे। यही बात दक्ष को भीतर ही भीतर परेशान करती थी। समय बीता और माता सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह दक्ष को कभी पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना। यही से अहंकार और सत्य का संघर्ष शुरू हो गया। जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी सोच से अलग किसी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता तब वह विरोध करने लगता है, लेकिन सत्य का विरोध से नहीं बदला जा सकता। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। सभी देवता, ऋषियों और महान व्यक्तियों को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। यह केवल भूल नहीं थी, वह अपमान था। दक्ष चाहते थे कि पूरी दुनिया देखे कि उन्होंने शिव को महत्व नहीं दिया। अहंकार हमेशा यही कहता है, वह सामने वाले को छोटा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। जब माता सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी। भगवान शिव सब जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित ना होता। यह वाक्य केवल सती के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए जीवन का नियम है। कई लोग ऐसे स्थानों पर बार बार जाते हैं जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, फिर वे दुखी होते हैं कि उन्हें पीड़ा क्यों मिली। शिव का संदेश स्पष्ट है, अपने सम्मान का मूल्य समझो। लेकिन सती का हृदय पुत्री का हृदय था। उन्हें विश्वास था कि उनके पिता उन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वे अकेले यज्ञ में चली गई। जब वहां पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। ना पिता ने प्रेम दिखाया और ना ही उपस्थित लोगों ने सम्मान दिया। सबसे अधिक पीड़ा उन्हें तब हुई जब उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द सुने। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो उसके अपमान का दर्द सबसे गहरा होता है। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि जहाँ शिव का अपमान हो रहा है वहाँ रहना उनके लिए अधर्म होगा। उन्होंने घोषणा की कि जिस शरीर को दक्ष की पुत्री होने का गर्व मिला है वह शरीर अब उनके लिए व्यर्थ है। और फिर उन्होंने यज्ञ अग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। यह केवल देह त्याग नहीं था, यह अहंकार के विरुद्ध आत्मसम्मान की घोषणा थी। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तब ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया। जो शिव संपूर्ण संसार का दुख सह लेता है, वे भी सती का वियोग का दर्द सहन नहीं कर सके। लेकिन यह क्रोध स्वार्थ का नहीं था, यह क्रोध अन्याय के विरुद्ध था। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकी।
उस प्रचंड ऊर्जा से एक महाशक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। वीरभद्र, उसका स्वरूप अग्नि के समान प्रज्वलित था। उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला थी। उसके अस्तित्व का उद्देश्य केवल एक था, अहंकार को उसके परिणाम का बोध कराना। यही एक क्षण है जहाँ से हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। जब अन्याय बढ़ जाए तब चुप रहना हमेशा महानता नहीं होता, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना भी आवश्यक होता है। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुँचे। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। अहंकार में डूबे लोगों को पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। यह यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का अभिमान टूट गया और संसार ने देखा कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह नहीं है कि वीरभद्र ने क्या नष्ट किया, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने क्या स्थापित किया। उन्होंने स्थापित किया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। आज के समय में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरे वे जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करते हैं। पहले लोग भद्रवीर होते हैं, दूसरे अभद्रवीर। रावण शक्तिशाली था लेकिन उसकी शक्ति अहंकार में लगी थी। श्री राम शक्तिशाली था लेकिन उनकी शक्ति धर्म में लगी थी। दुर्योधन वीर था लेकिन उसका मार्ग अधर्म था। अर्जुन वीर था लेकिन उसका उद्देश्य न्याय था। यही अंतर भद्र और अभद्र में होता है। आज यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हें कमतर समझे, तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो तुरंत टूट मट जाना। अपने भीतर के वीरभद्र को जगाओ। क्रोध को विनाश में नहीं विकास में बदलो। अपमान को कमजोरी नहीं प्रेरणा बनाओ। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो। जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उन्हें अपनी उपलब्धियों से उत्तर दो। याद रखो, संसार में सबसे शक्तिशाली बदला किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सबसे शक्तिशाली बदला स्वयं को इतना बेहतर बना लेना है कि वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य रखो लेकिन कायर मत बनो। विनम्र रहो लेकिन स्वयं को अपमानित मत होने दो। दयालु बनो लेकिन अन्याय का समर्थन मत करो। और सबसे महत्वपूर्ण, इतने शक्तिशाली बनो कि सत्य के लिए खड़े हो सको और उतने सज्जन बनो कि शक्ति मिलने पर भी अहंकार तुम्हें छू ना सके। यही वीरभद्र का संदेश है। यही आत्मसम्मान का मार्ग है और यही एक सच्चे व्यक्ति की पहचान है।